हमारे मोटर अधिनियम में जो चेंजिंग किया गया है वे ट्रक ड्राइवरों के लिए और भी जानलेवा खतरनाक हो चुका है। हिट एंड ऑनर का जो मामला है, इसी बात को लेकर के हमारे ट्रक एसोसिएशन या ट्रक ड्राइवर भाइयों ने जो ये हड़ताल पूरे देश भर में किया है। आज आप देखिए कि नेशनल हाईवे जितने भी है वो सारे नेशनल हाईवे पर ट्रक खड़ी है। पूरा एनएच जाम किया हुआ है। आज ट्रक का, बस का, सबका ऑल इंडिया स्ट्राइक है। कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए। तो उधर निकाल लेंगे हम लोग, गोविंदपुर होते हुए निकाल लेंगे उधर से निरसा। पूरा रोड ठप है एकदम। ये बीजेपी का जो ऐसा नीति लेकर के आ रहा है, देश के जनता को तबाह करने का जो अपना रणनीति बनाया है, ये बहुत ही गलत है। जहाँ तक जैसा सुनने में आ रहा कि और नहीं तो फिर 10 साल का सजा ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा। और कुछ जगह तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के साथ में झड़प भी हो रहा है। मोदी क्या है? मोदी तो चोर है गुजरात का। है कि ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल पहली दफे देखा हूँ। फूल ये अंगार बन गया, पर जीजे आ गए, मोदी तेरे जीजे आ गए। मोदी साहब, आप देश नहीं चला रहे हो, आप आए हो भारत में बन के बवाल। पहले किसानों का किया बुरा हाल, फिर फौजियों की नौकरी कर दी 4 साल। अब ड्राइवरों पे कौन सा बिछा रहे हो जाल है? जे काले कानून वापस ले ले, गाड़ियों का रोड पे जाम लगा देंगे, दोबारा चाय वाली केतली हाथ में पकड़ा देंगे। जिस ढंग से किसान के विरुद्ध में काला कानून लाया गया था और अपने मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए सेम कहानी ये चीज रखा गया है। और इसमें भी सरकार की कहीं न कहीं सहभागिता है उन पूंजीपतियों के साथ में जिनको कि रेलवे का पूरे ठेका दिया गया और रेलवे का पूरा रेल द्वारा जो अपने सामानों का इधर उधर आदान प्रदान कराते हैं, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर दे दिया गया है। क्योंकि वे लोग सरकार जान रही थी और वह भी आप जान रहे हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसको पूरा रेलवे का जिम्मा दिया गया है। और बोगी जो है कि यदि अडानी कोई रेलवे का कहीं पर मांग कर देता है तो तुरंत उसके लिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वही पावर प्लांट वाले कोयला ले जाने के लिए यदि रेल बोगी का मांग करते हैं तो रेलवे ये बोल देता है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो मोदी मित्र हैं उन्हीं लोगों को फिर चांदी आने वाली है, समय आने वाला है जिसमें ये लोग पुरजोर पैसा कमाएंगे। जैसे कि कोरोना के समय में पूरा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन इनके मित्रों का दिन दुनी रात चौगुनी आय बढ़ रही थी। अडानी बंधु को फायदा पहुंचाने के लिए इस ढंग से कानून लाया गया, क्योंकि सरकार को भी मालूम था कि ये इस ढंग के कानून आने पर इसका विरोध किया जाएगा, इसका विरोध होगा। आइए, स्वागत है हमारे दर्शकों का। ड्राइवर के पास जो हमारे विभाग कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा का विश्लेषण 10 लाख रुपए देगा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश भर में विरोध हो रहा है कि अभी देश में लगातार हमारे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, चाहे वो मतलब रिस्क रहता है इससे पूरा पीछे वाला सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूव में आ रहा है। ड्राइवरों को किसी नहीं बोलता, सबको बैठ के बात समझ आती है। आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। काला कानून जो आया है, इस पे आज देश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे ट्रक ड्राइवर लोग किए हुए हैं। कहाँ से ये न्याय उचित है? और आवागमन पूरी तरह से पूरे देश में ठप है। करोड़ों अरबों का जो नुकसान झेल रहा है देश, इसके जिम्मेवार कौन? ऐसा काला कानून आखिर कब तक भारत की जनता पर पड़ेगा? रवि रंजन जी, देखिए चंडीदा, जिस ढंग से किसानों के प्रति आया था 3 काला कानून, सेम उसी तरीका से ये ट्रक ड्राइवरों पर जो हमारे मोटर अधिनियम में जो चेंजिंग किया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा, वे ट्रक ड्राइवरों के लिए और भी जानलेवा खतरनाक हो चुका है। क्योंकि ट्रक ड्राइवरों का जो मांग है और वे लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि मान लीजिए कि हमारे 10 साल का जो सजा का प्रावधान रखे हैं और 10 लाख रुपया का जुर्माना, एक ट्रक ड्राइवर यदि उसके पास 10 लाख रुपया रहता तो वह ट्रक नहीं किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करता, बल्कि वो अपना व्यवसाय करता, नहीं होता तो बैंक में रख देता, तो उससे उसका जीवन चला जाता है। लेकिन सरकार जो नहीं बोला जाता है कि मेरी मर्जी वाला हिसाब से जो मन में आ रहा है उस ढंग के काम कर रहा है। पहले का जो कानून बना था, जो हमारे मोटर अधिनियम में कि 2 साल का प्रावधान था और
लाख रुपया का, जिसको ये अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये इसको चेंज करके 10 साल और 10 लाख रुपये का जो प्रावधान रखे। और यदि कोई ड्राइवर मान लीजिए उसके या किसी भी गाड़ी से यदि किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, हिट एंड ऑनर का जो मामला है, उसमें यदि वो ले करके उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है तो आधा हो जाएगा, यानी 5 साल सजा और 5 साल 5 लाख रुपया ही उस पर फाइन लगेगी। यानी आपको ये निश्चित कर दिया गया है कि किसी भी ढंग से यदि एक्सीडेंट होता है, आप चाहे उसका मदद भी करते हैं, तो आपको ये सजा भुगतना तय है। इसी बात को लेकर के हमारे ट्रक एसोसिएशन या ट्रक ड्राइवर भाइयों ने जो ये हड़ताल पूरे देश भर में किया है। आज आप देखिए कि नेशनल हाईवे जितने भी है वो सारे नेशनल हाईवे पर ट्रक खड़ी है, और कुछ जगह तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के साथ में झड़प भी हो रहा है। लेकिन सरकार बस मेरा मर्जी चल रहा है इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं बोल रहा हूं कि जब तक ये ट्रक ड्राइवर और ट्रक खलासी ये जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, जब तक इसका जोरदार मांग नहीं करेंगे, जोरदार इसका विरोध नहीं करेंगे, तो जिस ढंग से किसान आंदोलन हुआ था उस ढंग का इसमें भी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक बेसब्री से जानना चाह रहे हैं कि नए वाहन खरीदते वक्त हम जो बीमा करवाते हैं, फर्स्ट पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो या थर्ड पार्टी हो, वो इसलिए कराया जाता है कि किसी भी मामले में अगर दुर्घटना होता है तो उसके जिम्मेवार इंश्योरेंस कंपनी लेंगे। अब हमें स्पष्ट करें कि ये राशि जो सरकार का काला कानून में बढ़ाया गया है, ये राशि किनके खाते में जाएगी? उससे नहीं मतलब है, जो आप बीमा कराते हैं वो तो मान लीजिए कि जिसको मृत्यु होता है या उसके परिवार वाले को दिया जाता है। ये ड्राइवरों के ऊपर आर्थिक बोझ, कुछ मकान के साथ में जो अन्याय किया गया है, जिस ढंग से जी बिल्कुल, मैं उसी अन्याय पे बात कर रहा हूँ, उसका विरोध। मैं उस अन्याय पे भी बात कर रहा हूँ कि वैसे वाहन मालिक जो अपने ड्राइवर रख के 8,000 का पगार देने के लिए 8 महीना का वक्त लेते हैं और समय बिताते हैं, वैसे ड्राइवरों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उनकी भरपाई वो कहाँ से कर पाएंगे? उसी के लेकर के तो ये लोग हड़ताल और ये जो भी मांग कर रहे हैं कि ये काला कानून जो जिस ढंग से किसान के विरोध में काला कानून लाया गया था और अपने मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए सेम कहानी ये चीज रखा गया है। और इसमें भी सरकार की कहीं न कहीं सहभागिता है उन पूंजीपतियों के साथ में, जिनको कि रेलवे का पूरे ठेका दिया गया और रेलवे का पूरा चार्ज दिया गया है, और वो अपने मतलब कि रेल द्वारा जो अपने सामानों का इधर उधर आदान प्रदान कराते हैं, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर दे दिया गया है। क्योंकि वे लोग सरकार जान रही थी और वह भी आप जान रहे हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसको पूरा रेलवे का जिम्मा दिया गया है। और बोगी जो है कि यदि अडानी कोई रेलवे का कहीं पर मांग कर देता है तो तुरंत उसके लिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वही पावर प्लांट वाले कोयला ले जाने के लिए यदि रेल बोगी का मांग करते हैं तो रेलवे ये बोल देता है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अडानी के यदि कोई सामान को लाना है, अडानी से यदि जाकर के वहीं कांटेक्ट किया जाता है तो वे आपके रेलवे के हर बोगी आया उसको जहाँ चाहिए वहाँ पर वे सारे चीज़ों का व्यवस्था है। और ये जो हड़ताल और ये हड़ताल लंबा चलेगा और इसमें फिर उन्हीं लोगों का जो मोदी मित्र हैं उन्हीं लोगों का फिर चांदी आने वाली है, समय आने वाला है जिसमें ये लोग पुरजोर पैसा कमाएंगे। जैसे कि कोरोना के समय में पूरा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन इनके मित्रों का दिन दुनी रात चौगुनी आय बढ़ रही थी। और आज मालूम भी होगा आखिर कब तक आज देश में ट्रक ऑनरों का जो ड्राइवरों का हड़ताल है, इसमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आखिर कब तक ये भरपाई पूरी होगी और इसकी मांगों को सुना जाएगा? ये फायदा ही हम तो वही बतला रहे हैं कि अडानी बंधु को फायदा पहुंचाने के लिए इस ढंग से कानून लाया गया, क्योंकि सरकार को भी मालूम था कि ये इस ढंग के कानून आने पर इसका विरोध किया जाएगा, इसका विरोध होगा। कोई भी ट्रक ड्राइवर यदि उसके पास इतना पैसा रहता तो वो एक ट्रक क्यों चलाने जाता, और इसलिए उस पर ये बोझ डाला गया है यदि उसके साथ में कोई घटना हो जाता है। और ये चीज़ लंबा जोर दिया गया है कि उनको यदि वो हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी। लेकिन ये सरकार कभी सोचने के प्रयास किया कि ऐसे यदि कहीं दुर्घटना होता है और वह आदमी पकड़ा जाता है तो उसको मार करके पब्लिक ही मार करके उसको मार देती है। बिल्कुल और यदि वो पहुंचाने जाएगा तो और मतलब कि उसका पर पर्दा डालने का जहाँ काम होना चाहिए था वहाँ पर उन लोगों को खुले लोगों के आम जनता के बीच में छोड़ दिया जाता है। ड्राइवरों के ऊपर पक्ष में कोई एक अत्याचार है, गरीबों के ऊपर अत्याचार है।
ऐसा काला कानून के लिए तमाम ऑनरों को, ट्रक ड्राइवरों को सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और ये काला कानून हटना चाहिए।